हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे, इस कनेक्शन से कैसा कुछ फील कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, तो एक शेयर कर दो उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ जिन्हें अपने क्रश के बारे में जानना है। ठीक है, उनके साथ शेयर करना ना भूलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं इस समय, क्या है उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके क्रश की। आपको फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है अपने क्रश के ऊपर और फेस विजुलाइज करना है। तो कर लीजिए फेस को विजुलाइज। लेट्स सी क्या वो सोचते हैं, क्या चाहते हैं, कैसा कुछ फील करते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के क्रश कैसा फील करते हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इनका जोडिक साइन हो सकता है या फिर आपका हो सकता है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहां पर दिख रहा है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, यहां पर है टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, यहां पर है सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिख रहा है। ठीक है, यहां पर है एस ऑफ कप्स। ओके, कप्स के कार्ड काफी निकल रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके क्रश बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हैं आपकी तरफ। इनको एक अलग तरीके का अट्रैक्शन, अफेक्शन मुझे यहां पर दिख रहा है। ठीक है, देखो इंटेंस फीलिंग है यहां पर, बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा दोनों तरफ से। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, मुझे दोनों तरफ से इंटेंस फीलिंग दिख रही है। पर या तो आपके केस में या इनके केस में दूसरी सिचुएशन भी है जहां पर ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, चूज नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे किसे चूज करना चाहिए। अब ये कोई करियर, फाइनेंस का डिसीजन हो सकता है, उसमें फंसे हैं, उसमें जगल कर रहे हैं, या फिर इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है ऐसा जहां पर आपको चूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पहले से कोई पार्टनर हो सकता है या फिर किसी के साथ ऐसे कमिटेड हैं, या फिर शादी वगैरह फिक्स हो गई है इनकी, तो वहां पर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बढ़ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। पर इंटेंस फीलिंग आपकी तरफ टूवर्ड्स बहुत ज्यादा दिख रही है। देखो, ये आपको ना एज अ किंग एंड क्वीन की तरह देखते हैं, यानी कि सॉफ्ट हार्टेड भी देखते हैं, आप अबंडेंट भी हो, आपकी लुक्स, पर्सनालिटी भी इनको काफी अट्रैक्टिव लगती है। बेसिकली इनका हो सकता है ये किसी और के साथ है, जैसे मैंने बोला कोई दूसरी सिचुएशन में हो सकते हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा दिख रहा है इनका सारा फोकस, इनका सारा कॉन्सेंट्रेट आपके ऊपर ही है। ठीक है, दो सिचुएशन में होने के बाद भी सारा कॉन्सेंट्रेट, सारा फोकस मुझे आप ही की तरफ दिख रहा है इनका। मतलब ज्यादा अट्रैक्शन आपसे ये फील करते हैं। ठीक है, तो सारा कंसंट्रेशन जैसे आप देख रहे होगे कि यहाँ पर दो लोग हैं, पर इसका कंसंट्रेशन तो एक ही में है। देख रहे हो आप, पर चॉइसेस दो हैं। तो ऐसे ही इनके पास भी कोई दो चॉइसेस हो सकती हैं, या देखो ये आपकी भी एनर्जी निकल के आ सकती है। ठीक है, या तो आपके क्रश की एनर्जीज है या आपकी एनर्जीज है। आप की ये आपकी एनर्जी है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, या तो आपकी लाइफ में आप किसी और के साथ मैरिड हो, या आपकी लाइफ में कोई पहले से कोई पार्टनर है, या फिर कोई करियर, या आप अभी नहीं बढ़ना चाहते हो, करियर और फाइनेंस में फोकस कर रहे हो, अपने करियर में फोकस्ड हो। बेसिकली आप बैलेंस बनाकर नहीं चल पा रहे हो, आपको बैलेंस बनाकर नहीं चल पा रहे हो। आप ऐसा दिख रहा है ना, आप बस इन्हीं के बारे में सोचते रह जाते हो। आप की एनर्जीज में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डेस्परेटली चाहते हो कि ये आपको प्रपोजल दें, आपकी लाइफ में आए। ठीक है, आप दोनों एक कनेक्शन में, रिलेशनशिप में आओ। ओके,
मैं ये चीजें देख रही हूं। तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आप ना इनकी विश फुलफिलमेंट हो और ये भी आपके विश फुलफिलमेंट है। आप भी ना इनको, आप इनकी तरफ बहुत अट्रैक्शन सा फील करते हो, आपको स्मार्ट हैंडसम लगते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है पता नहीं क्यों मैं इसके बारे में इतना सोचती हूँ या सोचता हूँ, कुछ तो है, एक अलग सी केमिस्ट्री। आपको अच्छा लगता है बेसिकली इनसे बात करना या इनको देखना, या यस विश फुलफिलमेंट हो आप दोनों एक दूसरे के साथ। आपको भी बहुत फील होता है कि कनेक्शन में आने के लिए, और ये भी एट द सेम टाइम ये भी बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखते हैं। हो सकता है बात बात में आप दोनों एक्सप्रेस भी कर देते हो एक दूसरे को, ठीक है, ये चीजें भी दिख रही है। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे शेयर करना चाहते हैं ये अपनी दिल की फीलिंग्स, अपनी बातें, ऐसा दिख रहा है। शेयर करना चाहते हैं, बेसिकली बताना चाहते हैं कि इनके दिल में कितना ज्यादा आपके लिए इमोशंस है। बहुत सारे इमोशंस मैं देख रही हूँ, बहुत सारे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हो, जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी क्रश की या तो एज हो गई है शादी की, या हो सकता है कि आपकी एज हो गई है शादी की, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। किसी की तो एक एज हो गई है, तो आप लोग शादी करना चाहते हो आपस में, या फिर आप इनसे करना चाहते हो या ये आपसे करना चाहते हैं, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। दिल में ना बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए बहुत फीलिंग्स। मतलब अगर ये आप इनकी लाइफ में आओ तो ये आपका वेलकम करेंगे, और आप इनकी लाइफ में जाओ तो ये आप इनका वेलकम करोगे। खुश एकदम से दोनों की एनर्जीज ना एक दूसरे को देखकर एकदम फ्लरिश हो जाती है, एकदम लाइट हो जाती है, एकदम अच्छा सा फील करते हो आप दोनों, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा फ्लर्ट करना चाहते हैं। हो सकता है ये फ्लर्ट करते हो आपसे, या फिर फ्लर्ट करना चाहते हैं। ओपन माइंडेड है, काफी ज्यादा ब्रॉड माइंडेड मुझे ये दिख रहे हैं। हैंडसम मुझे दिख रहे हैं। बियर्ड हो सकती है इनकी, अगर आपकी क्रश मेल है। और कुछ लोगों के साथ मुझे दिख रही है कि नहीं भी होगी, बट अधिकतर लोगों के साथ हो सकता है आपके क्रश की बियर्ड है, ओके। हाइट मुझे इनकी कुछ लोगों के लिए तो काफी लंबी दिख रही है आपके क्रश की हाइट, कुछ लोगों के लिए एवरेज ही दिख रही है, ठीक है। और अगर ये फीमेल हैं तो मुझे ब्राउनिश हेयर ज्यादा दिख रहे हैं इनके। फीमेल हैं तो लॉन्ग हेयर दिख रहे हैं, ओके। शॉर्ट हेयर भी हो सकते हैं पर बहुत कम दिख रहे हैं। लॉन्ग हेयर, ब्राउनिश हेयर दिख रहे हैं, ठीक है। और मुझे ये काफी वाइटिश दिख रहे हैं अगर ये मेल हैं तो। फीमेल हैं तो भी हाँ नॉर्मल भी हो सकती हैं और वाइटिश भी हो सकती हैं। बेसिकली आप दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। कुछ डिफरेंसेस मैं देख पा रही हूं यहाँ पर डिफरेंसेस एज का हो सकता है, या फिर काफी ज्यादा एज इश्यूज हैं, या फिर कुछ तो डिफरेंस है, एक मैरिड एक अनमैरिड है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि कास्ट, कल्चर, कुछ रिलीजन, समथिंग कुछ डिफरेंसेस है, या फिर ट्रेडिशन का, लैंग्वेज का, अलग अलग सिटी में रहते हो। आई डोंट नो, कुछ डिफरेंसेस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कुछ तो डिफरेंसेस हैं आप दोनों में। ये क्लियरिफाई करके भी कार्ड्स को देखते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती है आपके क्रश की, ठीक है। क्लियरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एस ऑफ, ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है तो पॉप आउट हुआ है, ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि शायद हमारा फ्यूचर आगे नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ हमारा फ्यूचर नहीं है, इस कनेक्शन का हम कभी कनेक्शन में नहीं आ सकते। तो ये सोच सोच के डिप्रेस्ड होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला 2 चीजें में जगल कर रहे हैं ना, 2 चीजों में फंसे हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। देखो इनको ऐसा भी लगता है कि अगर मैं उसके साथ बढ़ता भी हूं या बढ़ती हूं, अगर प्रपोजल देती हूं या देता हूं, तो पता नहीं वो मुझे लाइक भी करता है या नहीं करता है। यानी कि आपके लिए ये सोचते हैं कि करती है, पता नहीं वो मुझे लाइक, या करता है वो मुझे लाइक, मतलब मैं कैसे किस बेस पर दे दूं प्रपोजल, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, या फिर 2 चीजों में स्टक भी हैं ये, जैसे मैंने बोला नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर इनकी लाइफ में कोई और है ऑलरेडी, तो पहले उसको छोड़ना पड़ेगा तभी आपको प्रपोजल देंगे, क्योंकि ये वैसे नहीं है कि चलो एक है तो फिर दूसरे को भी रख लिया कनेक्शन में, ऐसे नहीं है ये। तो इनको पता है कि मैं क्या करूं, मतलब अगर ये आपको देते, उसको छोड़ूं, फिर आप भी इनको मना कर देते हो, या आप फीलिंग्स रखते हो या नहीं रखते हो।
तो बेसिकली सैड से रहते हैं ये जब भी ये इस चीज को लेकर सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो यस, बहुत स्टॉकिंग, बहुत स्पाइंग करते हैं दूर दूर से, और दूर दूर से देखते हैं और सैड होते हैं। मुंह बनाया रखा है, देख रहे हो आप कैसे मुंह बनाया है, मतलब सैड सा होते हैं। अगर आप किसी से बात करते हुए या अगर आपको देख रहे हैं या कहीं और अटेंशन देते हुए देख रहे हैं तो इनको बहुत बुरा सा लगता है। पर डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, अपनी दिल की बात आपसे करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बहुत इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए। देखो, अट्रैक्शन, पैशन तो है, वो तो है, अफेक्शन तो है, ऑब्सेशन भी है, पर एक वो दिख रहा है कि इमोशनल बॉन्ड भी, क्योंकि चलो अट्रैक्शन पैशन तो हर किसी में होता है, हो जाता है फिर भी एक बार एक किसी को देखकर, पर वो इमोशनल कनेक्शन इजीली हर किसी से नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर ये इमोशनली आपके लिए फील करते हैं, वो बहुत अच्छी बात दिख रही है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये ना आपको काफी अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं आपके लुक्स को, आप जिस तरीके के इंसान हो, आप जैसे ह्यूमन हो, आपको मतलब ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि वाओ कितनी अच्छी है यार, ये कितना अच्छा है, मतलब इसका नेचर, इसके लुक्स, हर चीज है परफेक्ट होता है ना, परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर जैसा ये देखते हैं, ये मेरे लिए बनी है या मेरे लिए बना है, मुझे यही सोलमेट चाहिए था या मुझे यही इंसान अपनी लाइफ में चाहिए, कुछ ऐसा ये फील करते हैं। ठीक है, चाहते हैं कि एक रास्ता बने और वो रास्ता आप में एंड हो, यानी कि एक ऐसे रास्ते में ये जाएं जहां पर जिसकी मंजिल आप हो। ठीक है, ऐसा सोचते हैं। कई बार इनको रातों को नींद भी नहीं आती है सोच के कि मतलब आपका ख्याल इतना आता है, और कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि पता नहीं कैसे हो सकता है, कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। और लेकिन ये आपके साथ ना हैप्पी फैमिली देखते हैं, मतलब फ्यूचर तक देखते हैं। ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा। इनको रातों को रेस्टलेस सी एनर्जी दिख रही है, नींद नहीं आती, बेचैनी होती है आपकी फोटोज देखना या फिर आपसे बात करने का जी करना या आपको देखना, ऐसा लगता है इनको कि मैं बस उसे देखता ही रहूं या देखती ही रहूं, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ गलतियां हुई हैं इनसे, इनको ऐसा लगता है अगर ये ऑलरेडी मैरिड हुए हैं या फिर किसी के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने जल्दीबाजी कर ली, मैं गलत जगह कनेक्टेड हो गया, या जल्दी मैंने शादी कर ली, या मेरी जल्दी शादी फिक्स हो गई, मुझे उससे शादी करनी थी या उसको अपनी लाइफ में लाना था। ऐसा भी दिख रहा है कि जो दूसरी सिचुएशन है, चाहे वो फिर किसी के लिए, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, वो काफी टॉक्सिक हो रही है इनके लिए। ठीक है, मतलब वहां पर इनका जी नहीं करता, इनको लगता है कि सब छोड़ करके उसके पास आ जाऊं, मतलब आपके पास आ जाए सब कुछ छोड़ करके, पर कर भी नहीं सकते ना। ये सोच और होने में बहुत डिफरेंसेस होता है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है बॉटम से, तो मुझे दिख रहा है एक ना एक दिन ये हिम्मत भी दिखाएंगे और आपको प्रपोज भी करेंगे। जितने ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने परेशानियां, उसको छोड़ करके आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, ओके, यहाँ पर गिर गया है 9 ऑफ कप्स को क्लियरफाई किया द एम्प्रेस। देखो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट क्यों हो, पहली बात, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, जैसे कि आपको देखते हैं द एम्प्रेस की तरह देखते हैं। एक टैरोट में जो एम्प्रेस का कार्ड होता है ना, वो बहुत अच्छा कार्ड होता है, आपको केयरिंग, नर्चरिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, आपका दिल इनको बहुत साफ दिखता है, आप जैसे हो, आप बहुत ज्यादा इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, आप ना एक एंजल की तरह आपको ये देखते हैं, या फिर गॉडेस, कुछ इस टाइप का, कुछ अच्छे थॉट्स ही रखते हैं आपके लिए। ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ, इसीलिए आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, क्योंकि आप जैसा इंसान मिलना, इनको ऐसा लगता है कि ब्लेस्ड हो जाएगा। आप जिसकी भी लाइफ में आओगे, जो भी आपसे शादी करेगा, कनेक्शन में आएगा, वो कितना वो होगा ग्रेटफुल, कितना ज्यादा किस्मत वाला होगा। एग्जैक्टली, यस, किस्मत वाला होगा, कितना लकी होगा वो, जो आपका हमसफर होगा, जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, या फिर हो सकता है आपका जो भी कनेक्शन में जिसके साथ भी आप आओगे, वो कितना स्पेशल होगा, कितना अच्छा होगा, उसकी किस्मत कितनी अच्छी होगी, कुछ ऐसा ये फील करते हैं।
तो यस, ये आपको अपनी किस्मत बनाना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि काश आप इनकी किस्मत होते। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, देखो फीलिंग्स इतनी ज्यादा है कि कंट्रोल नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, बॉटम से सॉरी एक और पॉप आउट हुआ था कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है द स्टार। तो बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, अपनी फीलिंग्स को बयान करने का कार्ड है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। और इन्होंने या तो ये किसी अपने घर के बड़े होते हैं ना, जैसे दादा दादी, नाना नानी, या किसी बड़े को जो भी है इनके घर में, जो इनके साथ जिनके साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी है, किसी के साथ तो इनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो उनको बताना चाहते हैं कि मैं इसको पसंद करता हूं, मैं क्या करूं, मैं इसको पसंद करती हूँ, क्या करूं, ऐसा भी दिख रहा है। तो वो उनसे सलाह लेना चाहते हैं और आपको यस बताना, आपको प्रपोजल देना ही चाहते हैं। और बहुत बहुत ज्यादा मुझे ऐसा दिखता है कि यस देकर रहेंगे ये प्रपोजल भी। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस। मैंने पहले ही कहा आपसे कि यहाँ पर आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। ठीक है, बहुत ज्यादा नर्चरिंग नेचर है आपका भी, आप दोनों का ना बहुत ज्यादा इमोशनल काफी फील करते हो एक दूसरे को लेकर ही नहीं, वैसे भी नॉर्मल भी जनरल भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील करते हो। आप दोनों के अंदर फीलिंग्स एक दूसरे के लिए काफी है, ऐसा दिख रहा है। दोनों एक दूसरे पर नजर रखी है, आप दोनों की नजर ना एक दूसरे पर ही है। ठीक है, मैं वो देखनी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। यस, दोनों की नजर एक दूसरे पर ही अटक के रखी है और चाहते हैं कि दोनों ही चाहते हो आप इस कनेक्शन में आना। तो या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दोनों में से कोई एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहा है, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे से बात, एक दूसरे से फ्लर्ट, एक दूसरे को कनेक्शन में लाना या शादी। आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो या एक मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखता है कि जो भी मैनिफेस्ट कर रहा है आप दोनों में से, ये मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। भले ये मैनिफेस्ट करें आपको या आप इनको मैनिफेस्ट करो, लास्ट में तो आप दोनों को एक ही होना है, एक ही साथ कनेक्शन में आना है। तो यस गाइस, ये दिख रही है मुझे आपके क्रश की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। बहुत 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 ज्यादा ये पसंद करते हैं आपको। ठीक है, मैं सीरियसली वो चीज देख रही हूँ। बहुत लव फीलिंग है, बहुत इमोशंस हैं, विश फुलफिलमेंट हो आप, मतलब आपकी इंपॉर्टेंस इनकी नजरों में ना बहुत हाई है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ। तो यस, ये थी आज आप लोगों की क्रश की रीडिंग, क्रश की एनर्जीज। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।